गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग अभी तक जितनी भी बात की है सोल्यूशन चैप्टर में, एक बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम लोग एडवांस पॉइंट तक गए। अब बेटा, आज जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता हैं श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज उनका जन्म दिवस है, तो उनको थोड़ा सा हम लोग अपने संविधानिक तौर पर उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेटा, एक चीज़ और कि भाई इन्होंने हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो भाई ऐसे नेक पर्सन को याद करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन बेटा, उनके ही दायित्व के अनुसार ही तो हमारे देश में जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, इनका महत्व हुआ। तो बेटा, ऐसे निर्माता के लिए हमें थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। तो चलिए, अब ये तो उनके सम्मान की बात थी बेटा, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो तो सोल्यूशन चल रहा है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। बेटा, कल हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? राउल्स लॉ के बारे में, जिसमें बेटा हमने आपसे क्या क्या बात किया कि भाई राउल्स लॉ अगर अप्लीकेबल है तो वो सोल्यूशन क्या होगा, राउल्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा। अब बेटा, आज हमें क्या बात करना है? राउल्स लॉ is a special case of हेनरीज लॉ। क्या कहा जा रहा है बेटा कि जो राउल्स लॉ है ये क्या है? हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। राउल्स लॉ क्या है बेटा? हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। तो इसे आप कैसे समझेंगे? और इसको समझने के लिए आपको सिंपल से एक पॉइंट को याद रखना है। बेटा, अगर आपको याद हो, एक कंडीशन क्या है? राउल्स लॉ, एंड सेकेंड वन कंडीशन क्या है बेटा? हेनरी लॉ। अब बताना बेटा, कल हमने आपसे क्या बात किया था कि राउल्स लॉ में हमने बात किया था कि P = P0x, जबकि आपने हेनरी लॉ को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने क्या बात किया था? P = KHX। अब बेटा, अगर इस कंडीशन को हम लोग क्या मान लें? फर्स्ट कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या मान लें? सेकेंड वन कंडीशन। तब बेटा, इफ इक्वेशन 1 = इक्वेशन सेकेंड, तो बेटा क्या होगा? P के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें एक कंडीशन समझ में आया, P0x = KHX। अब बेटा, यहां पे आपको क्या करना है कि भाई यहां पे सिमिलर वैल्यू क्या है? इधर x है, इधर x है, x से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मिला क्या हमें? P0 = KH। क्या मिला बेटा हमें? P0 = KH। बस आपको याद क्या रखना है बेटा कि ये जो P0 = KH है, क्या है बेटा? P0 = KH। इसकी वैल्यू आप कैसे समझेंगे? तो बेटा, जो P0 है वो क्या है? राउल्स कांस्टेंट, और KH क्या है बेटा? हेनरी कांस्टेंट। तो बेटा, जो राउल्स कांस्टेंट है वो एक तरीके से हेनरी कांस्टेंट कंडीशन को अप्लीकेबल करता है। अब बेटा, इन दोनों का जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, बस एक कंडीशन क्या है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या कहता है बेटा? इसमें कहता है नॉन वोलाटाइल, यहाँ पे वोलाटाइल कंडीशन हो जाता है, या गैसियस कंडीशन आप कह सकते हो। तो ये बात अगर क्लियर है बेटा तो आगे चले। अब बेटा, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था, यहाँ पे बस आपको स्पेशल केस समझना है, यानी राउल्स लॉ और हेनरी लॉ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करते हो तो बेटा आपको सिर्फ क्या होता है भाई? P से कैंसिल, x से कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है? P0 = KH। तो ये दोनों क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो इसी वजह से इसे क्या माना गया? स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। किसे माना गया बेटा? राउल्स लॉ को। अब बेटा, नेक्स्ट वन जो हम चलेंगे
कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है बेटा जिसे हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहां पे बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आप किसे कहते हो, आप इसे कैसे समझ सकते हो। अब बेटा यहां पे आपको कैसे समझना है, व्हेन two substances mixed with each other at fixed volume, then their boiling point may be same। कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब है कि जैसे ही बेटा आप दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हो और अगर उनका जो वॉल्यूम है, बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, ये क्या हो बेटा, फिक्स हो, इन दोनों के क्या हो बेटा, फिक्स हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये बात क्लियर हो गई। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहने का मतलब क्या है कि जब आप बेटा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हो, अगर मिलाने पर वॉल्यूम, उनका पॉइंट कहने का मतलब क्या बेटा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, साथ ही साथ क्या, प्रेशर, ये सब सेम हो जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी जो सब्सटेंस है उसके साथ इसका भी क्या हो जाए, सिमिलरिटी आ जाए। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर जनरली टू टाइप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर जनरली टू टाइप। अब बेटा वो टू टाइप में क्या होते हैं, फर्स्ट जो होता है बेटा पॉजिटिव एजियोट्रॉप। फर्स्ट क्या होता है बेटा आपका, पॉजिटिव एजियोट्रॉप, एंड सेकेंड वन क्या होता है बेटा, निगेटिव एजियोट्रॉप। अब यहां आपको समझना है कि बेटा पॉजिटिव एजियोट्रॉप एंड निगेटिव एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप किसे कहोगे बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर देन सब्सटेंसेस, लेसर देन सब्सटेंसेस। जो आप सब्सटेंस मिक्सअप कर रहे हो बेटा, अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एजियोट्रॉप। लेकिन अगर बेटा क्या हो, बॉइलिंग ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन सब्सटेंसेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो बेटा, ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, किससे, सब्सटेंस से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव एजियोट्रॉप। तो बेटा आपको यहाँ पे एजियोट्रॉप में दो बातें क्लियर करनी थी। क्या करना था, पॉजिटिव एजियोट्रॉप, निगेटिव एजियोट्रॉप। पॉजिटिव एजियोट्रॉप क्या होते हैं बेटा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लेसर हो जाता है, किससे, सब्सटेंस से। यानी जो सब्सटेंस आप मिलाते हो उससे अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मिक्सचर का, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव एजियोट्रॉप। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए बेटा, ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव एजियोट्रॉप। ये बातें क्लियर हो गई। तो एजियोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं बेटा, टू टाइप। ये बातें क्लियर हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा।
अब बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके सॉल्यूशन चैप्टर का। वो क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बेटा यहाँ पे आपको समझना होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है और आप इसे समझेंगे कैसे। तो क्या होता है बेटा? दैट प्रॉपर्टीज which is depends on नंबर ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल, या सीधे से हम याद ऐसे रख ले बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that is known as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कहा क्या गया बेटा? कहा यह जा रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंडेंट हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बेटा यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइप के 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होगा बेटा? टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या ध्यान देना होगा बेटा? टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे बेटा आपको जनरली 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है आपको याद रखना है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या याद रखना है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर है इसका रिलेटिव लोअरिंग, यानी अगर जो वेपर प्रेशर है उसमें जो लोअर हो रहा है यानी वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है उसका रिलेशन देखना है बेटा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के बीच। सेकेंड वन आपको क्या याद रखना है? सेकेंड वन आपको याद रखना है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या याद रखना है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिवेशन। थर्ड वन क्या होता है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें क्या हो जाए? कमी हो जाए बेटा। डिप्रेशन का मतलब क्या है? कमी। अगर बेटा डिप्रेशन हो गया तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ वन क्या होता है बेटा आपका? फोर्थ वन होता है बेटा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो बेटा अब आपको यहाँ पे ये 4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो अब एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेटा? फर्स्ट प्रोसेस, यानी इसमें फर्स्ट आपको समझना है सबसे पहला आपका क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या याद रखना है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग करना है। किसका रिलेटिव लोअरिंग करना है बेटा? वेपर प्रेशर का। किसका करना है? वेपर प्रेशर। तो चलिए, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर है बेटा इसका रिलेटिव लोअरिंग देखना है, यानी रिलेशन देखना है कि कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या याद रखना है, अब लोअरिंग हो रहा है यानी जैसे ही आप किसी भी कंडीशन में क्या आप ऐड कर रहे हो बेटा, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, और जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो बेटा इसे आप कैसे याद रख सकते हो, ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट, ऑन एडिंग ऑफ सॉल्यूट decrease in vapor pressure, decrease in vapor pressure is identified as a relative lowering in vapor pressure, as a relative lowering in vapor pressure। अब बेटा कहा क्या जा रहा है कि आप जैसे ही किसी भी सॉल्यूट को ऐड करते हो तो सॉल्यूट को ऐड करते ही जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव इन वेपर प्रेशर। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से बेटा आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ से आपको ध्यान देना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या ध्यान देना है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर बेटा हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, अगर इसे हम क्या मान ले, इसे हम मान ले बेटा कि ये वैल्यू की क्या होगी, P0A। क्या मान ले बेटा, P0A, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या मान रहे हैं बेटा, P0A। तब क्या होगा, तब यहां से बेटा हमें क्या ध्यान देना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या ध्यान देना होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इसे हम क्या मानेंगे बेटा, PS प्रेशर, और यहां से बेटा S का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। PS लिखने का मतलब क्या है, P फॉर प्रेशर एंड S फॉर सॉल्यूशन। ये बात क्लियर है। अगर बेटा हम PS को क्या मान ले, PA, PS को क्या मान ले, PA, तो आपको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग याद होगा, क्या याद होगा कि प्रेशर इक्वल टू, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो बेटा अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोगों को वैल्यू निकालना है रिलेटिव लोअरिंग की। किसकी वैल्यू निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग। ये बात क्लियर है। तब बेटा यहाँ से अब चलते हैं इस पे, अब कंप्लीट कंडीशन की बात करते हैं। चलिए अब बेटा स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ बेटा, मैंने अभी बताया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो बेटा आपको अगर याद हो तो प्रेशर को आप क्या लिखते थे, P, मोल फ्रैक्शन को क्या लिखते थे, X। अब यहाँ पे बेटा हम लोग PA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अगर बेटा इसे ऐसे लिखे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाए, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग PA इक्वल टू P0A XA हो जाएगा कि नहीं होगा बेटा। XA किसे इंडिकेट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में एक कंडीशन बताई थी कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो यहाँ से XA की वैल्यू हम लोग निकालें तो बेटा क्या आएगा, 1 माइनस XB आएगा कि नहीं आएगा। XA इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस XB। तब बेटा इसी कंडीशन को हम लोग इस वैल्यू में पुट करते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड
इन इक्वेशन फर्स्ट, कहा क्या जा रहा है बेटा, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड के वैल्यू को पुट करने पर, तो बेटा जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा बेटा, यहां से वैल्यू पुट कीजिए तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा जैसे यहां आ गया तो आप इसे क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। कैसे लिख रहे हैं बेटा, पी ए नॉट का 1 में और पी ए नॉट का एक्स बी में मल्टीप्लाई करने पर। अब बेटा यहां से क्या होगा, पी ए, अब बेटा ये माइनस से इधर लाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस पी ए नॉट एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया, पी ए नॉट, ये आ गया। अब बेटा यहां से ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पी ए नॉट एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पी ए नॉट का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन एक्स बी में, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। तो एक्स बी की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो बेटा, एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एक्स बी की, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बी। ये बात क्लियर है। अब अगर बेटा इसे हम क्या मान ले, इक्वेशन थर्ड, क्या मान ले रहे हैं बेटा, इक्वेशन थर्ड। अब बेटा एक बार फिर से इसे समझ लो, तब इसके आगे के कंडीशन में चलते हैं। आपको क्या समझना है बेटा, आपने समझा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कांस्टेंट जोड़ते हैं बेटा, पी नॉट। तो यहाँ पे बेटा ए के कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे बेटा, पी नॉट ए, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। अब बेटा आपको मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब बेटा इसे हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या माना, इक्वेशन सेकेंड। मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में बेटा इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा बेटा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। अब बेटा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट, क्यों, क्योंकि बेटा पी ए नॉट का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 1 में, तो पी ए नॉट हो जाएगा माइनस इसका इसमें करेंगे तो बेटा पी ए नॉट एक्स भी हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, तो पी ए प्लस पी ए नॉट एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए। तो यहां से बेटा एक्स बी की वैल्यू निकालना है तो बेटा पी ए नॉट का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। अब बेटा जिसको ये बातें क्लियर हो वो इसे जरूर समझ लें। और बेटा एक चीज और ध्यान रखिए, इस सब का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब बेटा हम इसको इरेज करते हैं, हाँ। अब बेटा जो हमारा लास्ट कंडीशन है इसी को हमको फॉलो करना है। अब बेटा चलो, अभी हमने क्या निकाला कि एक्स बी इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स बी इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला, एक्स बी इक्वल टू क्या निकाला, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, यही निकाला है। अब बेटा एक्स बी मोल फ्रैक्शन, ये इक्वेशन थर्ड था हमारा। अब बेटा मोल फ्रैक्शन के लिए आपको फॉर्मूला क्या याद है कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो बेटा यहां से एक चीज आपको ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कहने का मतलब एक्स बी ले रहे हो तो बेटा बी के मोल, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहां से जब हम एक्स बी निकालेंगे तो इसे बेटा ऐसे लिख लें, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं बेटा। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको ये देना है, इफ एन ए इज हाईली ग्रेटर देन एन बी, यानी एन बी से क्या है बेटा, बहुत बड़ा है,
तब ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अगर बेटा ऐसी कंडीशन आ गई तब आपको क्या करना है, तो बेटा ये बताओ एन बी निकालोगे तो एन बी यानी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो आप बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और ऐसे ही बेटा आप एन ए निकालोगे तो एन ए के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो एन बी निकाल रहे हो, अगर बेटा इसका गिवन मास स्मॉल w से और मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m से, और इसका बेटा गिवन मास हम किससे लिख रहे हैं, कैपिटल W, और मॉलिक्यूलर मास किससे लिख रहे हैं, कैपिटल M से। तो अगर इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें एक्स बी में, तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, एक्स बी इक्वल टू ये वैल्यू ऊपर पुट करते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ये आ जाएगा। अब बेटा यहां पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो यहां से क्या निकल के आया, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M। ये वैल्यू किसकी आई बेटा, एक्स बी की। एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई, हाँ एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जैसे ही आप एक्स बी की वैल्यू निकाल लिए, इस वैल्यू को, इस कंडीशन को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ। जैसे ही आप इक्वेशन 4 फाइंड कर लिए, अब इस वैल्यू को जैसे ही आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो, तो जो फार्मूला फॉर्म होता है, यही किसका फार्मूला होता है, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर। किसका फार्मूला होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा अब देखो, अब इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन सेकंड बता दिया, फर्स्ट बता दिया, अब यहाँ थर्ड और फोर्थ। अब बेटा एक्स बी इक्वल टू क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट था। इसमें मोल फ्रैक्शन का कंडीशन आप अप्लाई करते हो, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फार्मूला पढ़ते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जब इस कंडीशंस पढ़ते हो तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर बेटा एन ए बहुत बड़ा हो किससे, एन बी से, तो एन बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, निग्लेजिबल एडिंग में। लेकिन बेटा डिवाइड में ऐसा नहीं करते, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा कि एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी यानी नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हो बेटा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को अगर एन बी के लिए स्मॉल w मान ले, मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m। ऐसे ही बेटा एन ए के लिए हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और जैसे ही ये बेटा करेंगे तो गिवन मास इसके लिए हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल W, मॉलिक्यूलर मास क्या मान रहे हैं, कैपिटल M। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। बेटा स्मॉल w का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, कैपिटल M में, स्मॉल m का कैपिटल W में। तो यहाँ से क्या बना, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या निकल के आया कि एक्स बी इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये क्या आ गया बेटा, इक्वेशन 4। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे अब हम यही एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब क्या कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। क्या कहा जा रहा है बेटा कि इक्वेशन 4 की वैल्यू किसमें आपको पुट करनी है, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 अब क्या कह रहा है बेटा, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो यहां से बेटा एक्स बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब बेटा यहां से ये क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये आ जाएगा। अब बेटा ये जो कंडीशन है, यही स्पेसिफाई कंडीशन इक्वेशन 5 है।
यही बेटा बताता है राउल्ट्स लॉ इक्वेशन को। किसको बताता है बेटा? राउल्ट्स लॉ इक्वेशन। अब बेटा यहां से आप, अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है बेटा, तो आप बेटा जहां स्मॉल w है वहां पे b कर सकते हो, जहां कैपिटल W है वहां क्या कर सकते हो? a कर सकते हो। तो बेटा अब यहां से आप m की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, कैपिटल M की, यानी a की वैल्यू। तो बेटा जैसे ही आप m की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? m इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे बेटा, स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू ब्रैकेट में PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इंटू स्मॉल w। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये जो कंडीशन है ये किसको बताता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसको बताता है बेटा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ ये समझनी है कि ये जो रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये जनरली किस कॉन्सेप्ट को बताता है? ये बताता है बेटा कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को ऐड ऑन करते हैं तो ऐड ऑन करते ही इसका जो वेपर प्रेशर है ये कितना कम हो जाता है, और इसके कम होने के प्रोसेस से ही हम लोग क्या बताते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात क्लियर हो गए। अब बेटा हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो क्या है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन क्या है हमारा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। किसका बढ़ना बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान ये देना है कि ये जो एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब क्या है? बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है? व्हेन एनी सॉल्यूट ऐड इन एनी सॉल्यूशन after that if its boiling point increased then it is so elevation in boiling point, कहा क्या जा रहा है बेटा? जब किसी भी सॉल्यूट को आप ऐड करते हो किसी भी सॉल्यूशन में, तो जैसे ही आप ऐड करते ही अगर जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्यूशन का वो इंक्रीज कर जाए, तो जैसे ही इंक्रीज कर जाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा यहाँ पे आपको कैसे समझना है? इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना होता है। अब जैसे बेटा हमने ऐसे ये बना दिया, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सॉल्वेंट को, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सॉल्यूशन। अब अगर बेटा यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, अब जहां पे ये कट हो रहा है ऐसे एक लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करें, ये आ गया। अब बेटा जहां पे आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो ये परपेंडिकुलर आप एक्सिस पे डाउन कर रहे हो, तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है यहां पे ये किसे इंडिकेट करेगा? TB, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। क्यों? क्योंकि बेटा ये किसको इंडिकेट कर रहा है? सॉल्यूशन को। और यहां पे हम लोग इसे क्या इंडिकेट करेंगे बेटा? TB नॉट। क्यों? क्योंकि ये बेटा सॉल्वेंट के लिए है। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है यही किसको आइडेंटिफाई करेगा? डेल्टा TB। किसको आइडेंटिफाई करेगा बेटा? डेल्टा TB। यानी डेल्टा कहने का मतलब है डिफरेंस,
टी का मतलब क्या है बेटा टेम्परेचर, और बी का मतलब है क्या बॉइलिंग पॉइंट। अगर डेल्टा टी बी कह रहे हैं तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा यही बेटा किसको इंडिकेट करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। किसे इंडिकेट करेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब बेटा यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बेटा ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है हमारा टी बी, टी बी में से हम किसे में सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट। जैसे ही हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो बेटा यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, टी बी माइनस टी बी नॉट। ये बात क्लियर है। अब हमें दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, यानी जो मोलर कंसंट्रेशन है इसके ये क्या होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जैसे ही इसे लिखेंगे तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से जैसे ही हमें ये कंडीशन मिल गई, अब हम मोलर कंसंट्रेशन का और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो वैसे ही हमें एक फार्मूला मिलेगा, किसका मिलेगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो बेटा इसे मैं इरेज करूं, हाँ। अब बेटा हमने क्या मिला, लास्ट कंडीशन हमें ध्यान देना है, क्या मिला बेटा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मोलर कंसंट्रेशन। अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट जोड़ते हैं के। अब बॉइलिंग कंडीशन है इसीलिए कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं, के बी एम। क्या लिख देते हैं बेटा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। अब बेटा मोलर कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, मोलर कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या याद रखना है भाई, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन के लिए आपको बस कुछ करना नहीं है बेटा, के बी। अब बेटा एम के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा पहले एम की वैल्यू की बात कर लें। अब बेटा मोलर कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या ध्यान देना है, जो एम है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब बेटा यहाँ से जैसे ही हम इस वैल्यू की बात करते हैं तो ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन की। और ये वैल्यू अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हो और ये क्या हो बेटा, इक्वेशन सेकेंड, क्या हो बेटा, इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमें फॉर्मूलेशन मिल जाता है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो बेटा इसे हम ऐसे लिख लें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें बेटा आपको वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट की। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और यम के प्लेस पे बेटा हम इस वैल्यू को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये आ जाएगा बेटा। अब यहां से बेटा आपको एक कंडीशन क्लियर हो गया कि यहां से आपको क्या करना है। अब बेटा अगर यही चीजें अपोज कर जाए, अब भाई जैसे हम किसी एक वैल्यू को फाइंड करना हो, जैसे मान लेते हैं हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एम बी की। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। यानी बेटा अगर हमें ये वैल्यू फाइंड हो गई तो हम किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या बताता है कि जब हम किसी भी सोल्यूशन में कोई भी सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ऐड करते ही अगर उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा इसके लिए आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो बेटा मैंने एक ग्राफ हटा दिया, उस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को हम डेल्टा टी बी नॉट कहें, टी बी नॉट कहें और सॉल्यूशन के टेम्परेचर को टी बी कहें तो डेल्टा टी बी क्या आ जाता है, टी बी नॉट माइनस टी बी। अब बेटा डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन के। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम।
अगर इसे इक्वेशन 1 मान ले बेटा, और मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M A इंटू WB। तो यहाँ से बेटा ये m की वैल्यू हम जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा, डेल्टा TB इक्वल टू KB WB इंटू 1000 अपॉन MB WA। अब बेटा ये जो वैल्यू है यही किसका है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। किसका है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है। तो बेटा अब आज के टॉपिक में मैंने आपसे क्या क्या बात किया, मैंने आपसे बेटा आज बात किया है अभी तक स्पेशल कंडीशन ऑफ हेनरी, जिसे हम लोग बेटा किससे रिलेशन कह देते हैं, राउल्ट्स एंड हेनरी। सेकेंड वन बेटा मैंने आपसे क्या बात किया, एजियोट्रॉफ मिक्सचर। एजियोट्रॉफ मिक्सचर में बेटा मैंने आपसे दो टाइप के बात किया, एक पॉजिटिव एंड सेकेंड वन निगेटिव। थर्ड वन बेटा मैंने आपसे क्या बात किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, दैट प्रॉपर्टी विच आर जनरली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल। उसके बाद बेटा मैंने ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनके टाइप्स के बारे में बात किया कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको 4 टाइप पढ़ने हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसमें बेटा मैंने आपसे पहला क्या बात किया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने आपसे क्या बात किया कि P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A इक्वल टू EXB, और जिसमें बेटा आप फॉर्मुलेशन करते रहो। सेकेंड वन बेटा मैंने आपसे क्या बात किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर है। तो बेटा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा। तब तक मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हमारा YouTube चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ठीक है बेटा, अब आपसे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।